दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि इस कौम के पास कितनी ताकत है, ये कौम अपनी तकदीर हकीकी मानों में बदल सकती है या नहीं, ये कौम हकीकी आज़ादी हासिल कर सकती है या नहीं, ये कौम उस फरसुदा निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ सकती है जिसने पिछले 70 सालों में इस मुल्क को सिवाय महरूमियों के कुछ भी नहीं दिया। तो इसका जवाब आपको मिलेगा कि बिल्कुल इस कौम के पास बहुत बड़ी ताकत है, ये कौम सब कुछ कर सकती है। लेकिन इससे पहले इसको ना तो इस तरह का शऊर मिला है और ना ही इस कौम ने इससे पहले ऐसी कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर रमज़ानुल मुबारक के महीने में जब इमरान खान को वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से हटाया गया और बैनुल अक़वामी साजिश के तहत जब उनको हटाया गया और एक चोरों का एक टोला जो है वो इंपोर्ट करके पाकिस्तान पर और इस कौम पर मुसल्लत किया, तो उसके बाद जो कौम का रिएक्शन देखने को मिला है और सोशल मीडिया पर जिस तरह से इन लोगों ने जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और जिस तरह से अपना पावर शो दिखाया है, तो इब्तदाई तौर पर तो तमाम तर जो इदारे हैं उन्होंने डराया धमकाया, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनको गिरफ़्तार किया गया। इसके अलावा जो सहाफ़ी पाकिस्तानी अवाम के हक़ में बोले, इमरान खान के हक़ में बोले, उनको भी धमकियाँ दी गई, उनके घरों पर छापे मारे गए, उन्हें काज करके डराया धमकाया गया। लेकिन जब वो लोग, वो बहादुर लोग, वो बहादुर सहाफ़ी और ये पूरी बहादुर कौम दिलेरों की तरह, मुजाहिदों की तरह डट कर खड़ी रही, तो बिलाखिर तमाम तर इदारों को भी घुटने टेकने पड़े और आज तमाम तर इदारे भी जो हैं वो अपनी साख को बचाने के चक्कर में हैं। यही होती है आवाम की पावर और यही है मेरा और आप सबका पावर। और जिस तरह से आपने सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए और इन चोरों लुटेरों के ख़िलाफ़ जिस तरह से आपने मैदान संभाला हुआ है, वक्त का तकाज़ा यही है कि इस सिलसिले को आगे लेके जाया जाए और इमरान खान के दस्त बाजू बनकर इस तहरीक का हिस्सा बना जाए और इस मिशन को जो है वो पाए तकमील तक पहुंचाकर दम लिया जाए। शुक्रिया।